जंतर मंतर से उठी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग अब उदयपुर तक पहुंच चुकी है। न सिर्फ उदयपुर बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरीके के जो आंदोलन है वो यहाँ पर हो रहे हैं। फिलहाल उदयपुर के नगर निगम के प्रांगण का आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है सोनम वांगचुक का जो समर्थन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर जो धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की यहाँ पर जो है लगातार मांग की जा रही है। ये जो छात्र हैं वो किसी भी दल से भले ही ना जुड़े हो, लेकिन यहाँ पर जो है अपने भविष्य को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो कॉलेज स्टूडेंट जो है खास तौर से वो यहाँ पर है, चाहे भले ही राजनीति में आगे रहते हो या चाहे नहीं रहते हो, लेकिन इनके हाथ की जो तख्तियां हैं वो यहाँ पर आपको बता रही है कि किस तरीके से जो है सोनम वांगचुक के समर्थन में जो है सीजेपी का जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, उस धरने के साथ में यहाँ पर जिस तरीके से जंतर मंतर में जो है पुलिस की बर्बरता यहाँ पर की गई है उसको देखने के यहाँ पर जो है आप देखिए कि जो बच्चों का जो स्टूडेंट है उनका जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा होगा। शायद मेरी आवाज आपको यहाँ पर थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनका जो यहाँ पर जोश है वो आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो है सोनम वांगचुक की जो हालत इस वक्त में, जिस तरीके से अभिषेक दीप के जो है उनके साथ में उनके साथी जो है वो जिस तरीके से जो है वहाँ पर अनशन कर रहे थे, उसके बाद में उनकी जो हालत है लगातार बिगड़ती जा रही थी। अब भले ही जो है सोनम वांगचुक को जो है अस्पताल में जो है भर्ती करा दिया गया, लेकिन वहां से भी जो है उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है, जिस तरीके से जो उनका अनशन है वो उन्होंने यहाँ पर जो है लगातार जारी किया गया है। आपको एक बार जो है मैं दूर से दिखाता हूँ कि किस तरीके के नज़ारे, किस संख्या में जो है यहाँ पर जो खास तौर से स्टूडेंट्स हैं वो नीट पेपर लीक मामले को जो जिस तरीके से जो है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलने के बाद में आज शाम से जो है लगातार यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ पर जो है लगातार जुटते हुए नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में जो है हम यहाँ पर जो है तख्तियाँ भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। कुछ लोगों से जो है हम बात करने की कोशिश करेंगे, स्टूडेंट से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से जो है प्रोटेस्ट में आप जो है यहाँ पर जो है समर्थन करने के लिए आए, पुलिस ने जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो लाठियाँ बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जो कुछ हुआ है 2 दिनों में, क्या कहेंगे आप? गलत ही हुआ है। मतलब अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे किताबें लेकर आए हैं, फूल लेकर आए हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। उन बच्चों के ऊपर लाठियाँ बरसाना और लाठी चार्ज कहाँ किया जाता है जहाँ पे हिंसक हो क्राउड, वो उन्होंने तो पहले से ही कहा था कि वो शांतिपूर्वक रहेंगे। ये तो जो स्टेट मशीनरी है ये उनका अधिकार था, मतलब ये उनकी जो है कि ये जो व्यवस्था थी पूरी उनको संभालनी थी कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक जंतर मंतर से संसद तक लेके जाया जाएगा। लेकिन उन्होंने तो शुरुआत से ही लाठी बरसाना चालू कर दिया, तो वो गलत है। उनको उन सभी को सही रूप से लेके जाना उनकी जिम्मेदारी थी, लाठी बरसाना उनका काम। देखिए किस तरीके से हाथ में जो है भारत का जो संविधान है, जिसकी उद्देशिका है, उसको हाथ में लेकर जो स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और भी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करेंगे यहाँ पर में कि जिस तरीके से जो है जंतर मंतर पर जो है यहाँ पर लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट के बाद में जो है आप देखें कि यहाँ पर जो है बच्चे खास तौर से जो है जो स्टूडेंट्स हैं, आप देख पा रहे होंगे हाथ में जो है तख्तियाँ हैं, कहीं ना कहीं जो अपने संदेश को जो है सरकारों तक पहुंचाने की कोशिश है कि लंबे समय से जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर जो है सोनम वांगचुक की जो तबीयत है वो लगातार बिगड़ गई, अभिषेक दीप है उनकी तबीयत यहाँ पर लगातार बिगड़ गई। इसके अलावा भीम आर्मी से जो है चंद्रशेखर आजाद वो फिलहाल जो है वहाँ पर अभी भी जंतर मंतर पर वहाँ पर मौजूद है, लगातार स्थितियाँ बिगड़ती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 2 दिन से जंतर मंतर पर जो हालात चल रहे हैं, स्टूडेंट के साथ में जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लाठियाँ बरसाई गई है, पुलिसकर्मी भी घायल हुए, स्टूडेंट्स भी घायल हुए। ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत ही हो रहा है। ऐसा होने ही नहीं चाहिए। जब प्रोटेस्ट इतना पीसफुल है तो वो लोग फेक सिनेरियोज क्यों क्रिएट कर रहे हैं? वो वायलेंस के वो सिनेरियोज क्रिएट ही नहीं करने चाहिए, वो फेक सिनेरियोज। और अगर इतना टाइम से डिमांड चल रही है तो एटलीस्ट किसी को रिप्लाई तो करना चाहिए इस चीज़ का, एटलीस्ट कुछ तो जवाब हो, अकाउंटेबिलिटी तो लेनी चाहिए एटलीस्ट कुछ तो। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की आप यहाँ पर मांग कर रहे हैं। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो है हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान, उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा जो है राजनीतिक नहीं है बल्कि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में जो है कठोर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। पहली बार जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अपना यहाँ पर एक बयान दिया है। मैं इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ इतना पॉलिटिकल के बारे में, बट जितना मैं कह सकती हूँ कि ये जो स्टूडेंट्स के ऑब्वियसली हमारा बिल्कुल भी ऐसा बिलीव नहीं है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, सीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं करें हम लोग सपोर्ट। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जितने भी नीट के स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया है उनको इंसाफ मिले, और जितना भी पेपर लीक है उनकी ये सब अकाउंटेबिलिटी ले, और ये जो एग्जाम का जितना भी मैनेजमेंट है सही से होना चाहिए, इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। और
धर्मेंद्र प्रधान को एटलीस्ट रिजाइन कर देना चाहिए, खुद से करते हैं या फिर इनको करवा देना चाहिए। देखिए हाथों की तख्तियां इस तरीके से जो इन स्टूडेंट के हाथ में है कि एजुकेशन जो है यहाँ पे रिजाइन कर देगी और बस मिनिस्टर रह जाएगा। ये बड़ी बात, छोटी छोटी तख्तियों के बीच में बड़ी बात जो है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एक बड़ी बात इन छोटी छोटी तख्तियों में कहीं ना कहीं जो है सरकार को एक सीधा तमाचा स्टूडेंट की ओर से, जिस तरीके से जो स्टूडेंट है यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे होंगे। आप देखें यहाँ पर में कि किस तरीके से जो है ना सिर्फ स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ में जो उनके जो पेरेंट, स्टूडेंट तो है ही, उनके जो पेरेंट्स भी है कहीं ना कहीं वो भी जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए नजर आए हैं। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी बात को लेकर, जिस तरीके से आप प्रोटेस्ट को लेकर यहाँ पर मुझे आपकी हाथ में जो एक तख्ती मुझे बता दी, मेक अकाउंटेबिलिटी ट्रेंड, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जनता मंत्र में 2 दिन से सब कुछ चल रहा है, यहाँ पर लाठियां बरसाई गई और बच्चों जो स्टूडेंट्स है खासतौर से, जबकि स्टूडेंट जो शांति से अपना धरना कर रहे थे। आई वुड लाइक टू से कि अगर इवन मतलब कि ठीक है जो डिमांड्स है उसको आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होल्ड कर रहे, लेकिन ये तो आप देखिए कि कल जो लाठी चार्ज हुआ, जो ब्रूटली स्टूडेंट्स को पीटा गया, वैसा तो नहीं होना चाहिए था ना। अगर आप ठीक है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा हक है डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना, ये तो वो सब चीजें जो हुई है वहाँ पे लाठी चार्ज, लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, सर फाड़ा गया है, ये सब बहुत गलत किया है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सो दैट शुड नॉट बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम अस। देखिए वाकई में लोकतांत्रिक तरीके से जो है बात को कहने का अधिकार है वो यहाँ पर सभी को है, और देखें आप किस तरीके से जो है अपनी ही बात को यहाँ पर कहने के लिए जो है, उनसे क्या, हम अगर प्रिविलेज है तो हम दूसरों को नहीं छोड़ सकते। ये आपके सामने आज प्रूफ है, ये जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत पीसफुली, बहुत अच्छे से चल रहा है, सब प्रशासन की परमिशन से बिल्कुल तरीके से चल रहा है, किसी को हार्म नहीं हो रहा है, एवरीबडी इज वेरी सेफ। दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और अगर हम यही नहीं करेंगे तो वी विल नेवर बी एबल टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर व्हाट दे हैव डन। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, एक अकाउंटेबिलिटी लेनी बहुत ज़रूरी है। वो इस्तीफा दे ना दे वो बात की बात है, लेकिन एक जवाब उनकी तरफ से आना बहुत ज़रूरी है कि ये सब हुआ तो कैसे हुआ, और आगे इस क्या वो लेने वाले हैं ऐसे मैटर्स और मैट्रिक्स जिससे ये ऐसा नहीं हो आगे, बिकॉज इट वॉज वेरी मच, इट वॉज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट of thousands, not even thousands, lakhs of students. देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट जो है चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो अपने माँ बाप के जो पैसे हैं उनकी पैसों का सही उपयोग वो पढ़ाई करें, कहीं ना कहीं जो है आगे जो है सिविल जो सर्विसेज उसके अंदर में जाए, नीट का पेपर देते हैं लेकिन इस तरीके से लीक हो जाता है। 2 जनता मंत्र पर जो कुछ चल रहा है और आज का जो माहौल है, आखिर क्यों जरूरत पड़ गई कि बच्चों को जो है सब कुछ जो है उसको साइड रख के जो है सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। देखिए नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ था, उसके बाद यूजीसी लीक हुआ है, इन्होंने फिर सीयूईटी या ऐसे जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी लाया, वो भी लीक हुआ है, और राजस्थान में भी पेपर लीक हुआ है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो सेट करनी पड़ेगी ना। मतलब कितनी बार लोग, मतलब आप बताइए, मेरी जो कजिन है उनकी डॉटर का भी पेपर लीक हुआ है, मैं आज उसके लिए यहाँ पे आई हूँ। भले ही मेरा पेपर लीक हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बच्चे दे रहे हैं वो इस देश के ही बच्चे हैं, तो उनके लिए सपोर्ट में उतरना। जब आप नीट का एग्जाम देते हैं कितना जो है आप जो सोशल लाइफ से दूर हो जाते हैं, और जब आपको पता चलता है कि मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैं नीट के बच्चों के लिए यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि पढ़ाई जो करता है बच्चा उसको पूरी एनर्जी लगाता है, वो अपना पूरा टाइम देता है और पैसे भी लगते हैं पेरेंट्स के। तो आज मतलब सिस्टम में कोई आपको पैसे खिला के पेपर लीक करवा देता है, तो ये सिस्टम पे सवाल है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के जो सिस्टम को चला रहे हैं उनको लेनी ही पड़ेगी। जब नीट पेपर लीक हुआ था, मीडिया ने बिल्कुल जो है बीजेपी से भी सवाल किए थे, उनका ये कहना था कि कांग्रेस शासन में 17 पेपर लीक हुए। क्या लगता है कि ये हाँ, तो उनको वोट आउट किया ना, उनको तो हम 15 साल पहले ही वोट आउट कर चुके हैं, तो बार बार उनको घसीट के कोई फायदा नहीं है। आप भी वही गलती करेंगे तो फिर आपको भी जाना पड़ेगा। ये गलत है ना कि आप अपने आप को पूरा उनकी तरह बनाना चाहते हैं। तो देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अगर कहीं ना कहीं जो गलती जो है कांग्रेस ने की, जिसकी वजह से जो है आखिर स्टूडेंट ने है बीजेपी सरकार को चुना, और आखिर अब वापस पेपर लीक के बाद कहीं ना कहीं जो है फिर से जो है यहाँ पर लोगों का ये कहना है, खासकर स्टूडेंट्स का, कि जो गलती यहाँ पर जो है कांग्रेस ने की थी वही गलती जो है अगर बीजेपी करेगी तो कहीं ना कहीं फिर से जो है तख्ता पलट हो सकता है। आप देखिए लगातार जो है करीब 4 बजे से जो है स्टूडेंट यहाँ पर जो है जुटे हुए हैं और लगातार जो है अपने प्रोटेस्ट को जो है शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चला रहे हैं। लगातार धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो है इस्तीफे की मांग हो रही है।
सोनम वांगचुक जो है उनका समर्थन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ खासकर जो है लगातार लंबे काफी देर से जो है आप लगातार आप नारे लगा रहे काफी देर से। किस तरीके जंतर मंतर पर बच्चों के साथ जो हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, हम उन बच्चों के साथ हैं। बिल्कुल देखिए जो है यहाँ पर जो है ये बच्चों के साथ में है। यहाँ पर मैं बहरहाल जो धरना, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, वो यहाँ पर लगातार जो है चल रहा है। ऐसे में देखिए आपकी पुलिस का जो खास जाब्ता है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया, क्योंकि किसी भी तरह की जो है अप्रिय घटना नहीं हो उसके लिए जो है यहाँ पर जो है प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। इसके लिए जो आप देख पा रहे होंगे पीछे की तरफ में जो है जितना भी क्षेत्र है, और खासकर जो पुलिस के आला अधिकारी है, क्योंकि उन्होंने भी जो है पूरे इस माहौल पर जो है नजर बना रखी है। क्योंकि जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो है ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन वो धीरे धीरे जो है एक हिंसक जो घटना है उसके रूप में बदल गया था। ऐसे में कहीं उदयपुर में भी ये जो एक प्रोटेस्ट है यहाँ पर वो कहीं आगे जाके हिंसक नहीं हो जाए, इसको लेकर भी जो है लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी, जो प्रशासन है, वो यहाँ पर मुस्तैदी से लगा हुआ है। और पल पल की जो अपडेट्स है यहाँ पर जो भी खुफिया एजेंसीज है वो अपने जो है जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको यहाँ तक पहुँचा रही है। बहरहाल फिलहाल जो है दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरीके से जो है प्रोटेस्ट चल रहा था, अभी भी वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो टेंट तंबू जो है फिर से लगाए गए थे, उसके बाद उनको फिर से उखाड़ा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो हौसले, शायद सरकार उनको जो है उखेड़ने में जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकाम जरूर रह पाएगी, क्योंकि ये जो है वो यूथ है जो कहीं ना कहीं अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी सपनों को पूरा करने के लिए जो इस तरीके के सिविल सर्विसेज है उसमें परीक्षाएं देते हो, जब पेपर लीक होता है तो उनका आक्रोश जो होना इस तरीके की सड़कों पर आना लाजमी सा लगता है। कैमरामैन पूरन के साथ अभी मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।